भी जब भी कभी मिलने आते हैं तो उनको समय सार का परिचय ऐसे ही कराता हूँ कि इसमें शुद्ध आत्मा की बात है और शुद्ध आत्मा की बात हर धर्म में कही गई है। अगर शुद्ध आत्मा की रुचि है तो उसे आप ज़रूर लेकर जाओ, क्योंकि हमारे दिमाग में कई बार ये बात डाली जाती है, डल गई है, कैसे डल गई है पता नहीं, कि समय सार तो कठिन है, कुछ अभ्यास करने के बाद समझ में आएगा। और मुझे ये डर था कि आज कनिष्ठ वरिष्ठ की हमारे छात्र यहाँ पर हैं तो कहीं समय सार का नाम सुन के ढक्कन बंद ना हो जाए पहले कि वो तो समय सार पे हमें तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्यों उपशम, तो हम क्यों ध्यान दें। मैं नाम भूल गया, निलय भैया का बेटा नियम। तो ऐसा नहीं है, जिस महान ग्रंथ की रचना ही इसलिए की गई हो कि शुद्धात्मा का स्वरूप पता लग जाए, तो उसमें कोई कठिन बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे स्वरूप की बात है और हमारा स्वरूप बताया जा रहा है। उसमें ऐसा कैसे हो सकता है कि बात कठिन लगे हमें? हमारी बात, हमारी तारीफ होती है कहीं पर, कान कैसे खड़े हो जाते हैं? क्या बोला मेरे बारे में? बुराई भी होती तो भी कान खड़े हो जाते हैं, क्या क्या बोल रहा था वो मेरे बारे में? और ये हमारी बात है, शुद्धात्मा की बात है, हम सब शुद्धात्मा एक हैं, तो फिर ऐसा कठिन कुछ हो ही नहीं सकता इसमें। इसलिए गाथा तीसरी, उसका पाठ करते हैं हम। एयत निश्चय गदो समो सवत सुंदरो लोए बंद कहाए यत्ते तेण विसंवादिनी होदी एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में विसंवाद है पर बंध की है कथा ही एकत्व में। दूसरी गाथा में समय सार की द्विविधता बताई गई, दो प्रकार से बताया गया, और आपने भी सुना होगा। ये बताया गया कि आत्मा स्व समय है जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, और जो पुद्गल कर्ण के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है। पर यहां उस बात को अगली गाथा में उसी बात को काट रहे हैं, और ये वाक्य आता भी है टीका में अमृतचंद्र आचार्य देव की। उसी बात को अब झुटला रहे हैं। कैसे झुटला रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? आचार्य एक बात कहें अगली गाथा में उस बात को झुटला दें, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसे हो सकता है कि वो ये बात कह रहे हैं कि बात जिस अपेक्षा से, जिस नए से कही गई थी दूसरी गाथा में, वो अपेक्षा और वो नए यहां पर नहीं लगता, और लग सकता नहीं है। कैसे? वो ऐसे कि ये आत्मा पर समय हो कैसे सकता है? जो पर है वो तो हमेशा के लिए पर है ना, कैसे स्थित हो? या तो फिर ऐसा कर दें, दो भाग कर दें, जैसे महिला और पुरुष के दो भाग होते हैं ना, कि भैया स्व समय वाले जो हैं वो प्रवचन हॉल में आके इधर बैठ जाएं, और जो पर समय वाले हैं वो प्रवचन हॉल में इधर बैठ जाएं। कोई स्टैंपिंग कर दें अपन कि ये इनका तो उपयोग जो है दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, तो ये स्व समय वाले इधर और पर समय वाले इधर। ऐसा हो सकता है? ऐसा संभव है? ऐसा कर नहीं सकते। इसीलिए आचार्य अपनी ही बात को फिर दोहराकर ये बात लिख रहे हैं कि ये आत्मा एक ही है, और जो ये एक आत्मा है, निश्चय से जो एकत्व है, जो समय है, वो एकत्व ही है। निश्चयगत जो समय है वो एक है, वो अपने में ही रहता है, इसलिए पर समय ठहरता ही नहीं है। और जब पर समय नहीं ठहरता तो स्व समय भी नहीं ठहरता। क्यों? क्योंकि स्व समय तो पर समय की अपेक्षा था। जब हम पुद्गल कर्ण के प्रदेशों की बात कर रहे थे तब हम बात कर रहे थे स्व समय की। 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं, आज 8वां दिन है। आपने भी बचपन से देखे, कुछ और हमारे जो बड़े भाई हैं पीछे बैठे हैं, कई 10 लक्षण पर्व निकल गए। कुछ अपग्रेड हुआ क्या? अपग्रेड करते हैं ना, कपड़े पुराने हो जाते हैं तो फिर नए ले आते हैं, अपग्रेडेशन है। पीछे की बिल्डिंग पुरानी हो गई, क्या किया? अपग्रेड करने के लिए गिरा दिया, आप दोबारा अपग्रेड करेंगे उसको, नए रेनोवेट करेंगे। पीछे का हमारा पहले पर्दा लगा था, मुझे पता नहीं तुम लोगों ने देखा कि नहीं देखा। तुमने पता चला कि तुम्हारा पदार्पण ही एलईडी के साथ हुआ है, तो पहले पर्दा लगा था, अब एलईडी लगा दी। हमने कुछ 10 लक्षण से 10 लक्षण तक अपग्रेड किया, ऐसा सोचा? मैं तो सोचता हूं, और आपने नहीं सोचा तो एक बार सोचो जरा, क्यों कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो एक फिक्स रूटीन है
ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग हैं जो सुनते हैं, उस एक फिक्स रूटीन को फॉलो करने का नाम ही हमने 10 लक्षण बना लिया कि सुबह पूजन में आना है, फिर प्रवचन में बैठना है कि नहीं बैठना, वो अपनी अपनी रुचि के हिसाब से हम नक्की कर लेंगे। उसके बाद फिर भोजन करके थोड़ी देर आराम करना है, फिर दोपहर का क्लास में आना है कि नहीं आना, फिर हम रुचि के हिसाब से नक्की कर लेंगे। किसी को कंपलसरी है तो वो तो आता ही है जिसको कंपलसरी है। फिर शाम का हमारा एक रूटीन है कि भक्ति में आना है, फिर प्रवचन में बैठना है कि नहीं बैठना, वो हमें रुचि के हिसाब से हम नक्की कर लेंगे। कभी हमें अपग्रेड बुरा नहीं लगता, पर धर्म के क्षेत्र में हम एक फिक्स माइंडसेट के साथ क्यों काम करते हैं इसका मुझे पता नहीं, ऐसा क्यों होता है। आपका टिकट हो 3 AC का, अंदर जाके पता चले 3 AC के डब्बे में भाई क्या आपका तो नाम है ही नहीं, आप टीटी से बात करो, ऊपर नीचे हो जाए अपन, मेरा नाम कैसे नहीं, मेरे पास कंफर्म टिकट है, और टीटी बताया कि आपका ना अपग्रेड करके हमने फर्स्ट AC में कर दिया है। तो कोई मना करता है क्या? मना करते नहीं, नहीं भाई साहब आप काहे को फर्स्ट AC में कर रहे हो, हम तो जनरल में चले जाते हैं। क्यों इतनी जरूरत करी आप कि फ्लाइट में इकोनॉमी क्लास से गंगवाल साहब बिजनेस क्लास का टिकट अपग्रेड हो जाए, ऑटो अपग्रेड हो जाए? तो कोई मना करता है कि नहीं नहीं आप तो मेरे को पीछे वाली सीट पे डाल दो कहीं पर इकोनॉमी क्लास में, बिजनेस क्लास की क्या जरूरत है। हमें जीवन में कहीं पे अपग्रेडेशन बुरा नहीं लगता, पर धर्म के क्षेत्र में अभी तक हमने ये सोचा कि नहीं सोचा कि हमें कुछ एक 10 लक्षण से दूसरे 10 लक्षण तक कम से कम अपग्रेड करना चाहिए, वो हम उसके बारे में विचार भी कर रहे हैं कि नहीं विचार कर रहे हैं। आचार्य कुंदकुंद देव तो बार बार यही विचार कराने पर आमादा हैं कि तू एक शुद्ध आत्मा है, एक शुद्ध आत्मा है, एक शुद्ध आत्मा है। वो कैसे? वो ऐसे कि वो हमें बीमारी बता रहे हैं, सिम्टम्स नहीं बता रहे हैं। फर्क है। कई बार हमें कोई तकलीफ होती है, कोई अंदर बीमारी होती है तो उसके सिम्टम्स बाहर आते हैं। मेरे अंदर कुछ अगर समस्या है पेट में तो मुझे पेट दर्द होगा, अब बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर के पास जाता हूं, डॉक्टर मुझे अगर थोड़ा सा अनाड़ी हुआ तो मुझे पेन किलर दे देता है, मैं पेन किलर खा के वापस आ गया, मेरा दर्द ठीक हो गया। 2 दिन बाद फिर उठता है, फिर मैं डॉक्टर के पास जाता हूं, पेन किलर मिलती है, मैं लेकर फिर आ जाता हूं। ये ऐसा अनादिकाल से चल रहा है। हम समझे कि नहीं? हम दुखी हैं, ये स्थापित सत्य है। सबसे पहले तो इस सत्य को स्थापित कर लें, हम दुखी हैं इस संसार में, क्योंकि अनादि से संसार चक्र में हम घूम रहे हैं और हमें आज तक सुख नहीं मिला। और हम सुख की चाह में एक अच्छे सत्संग में आते हैं, हमारा सहपाठी भाई है वो भी शास्त्री करने आया है, हमारे कोई साधर्मी है, अच्छी संगति तो है, और हम यहां पर पूजन में खड़े होकर अपना दर्द बताते हैं, पर प्रवचन सुनने के फिर हमारे फुर्सत नहीं है, क्योंकि हमको तो पेन किलर लेकर वापस जाना। ऐसी कितनी पेन किलर लेते रहेंगे हम अनादिकाल से जो लेते आ रहे हैं। और इसके बीमारी का इलाज कब होगा? बीमारी का इलाज तो नहीं हुआ ना। कौन ये कह सकता है कि मेरा पेट दर्द अब नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा, पर मैं अगर पेन किलर ही लेता रहूंगा तो मैं मेरे जीवन में अपग्रेड नहीं कर रहा हूं अपने आप को, मैं तो डाउनग्रेड ही कर रहा हूं। अगर हमें उपवास करने में, व्रत करने में, कुछ दान देने में 10 लक्षण के दौरान इसी में आनंद आ रहा है, तो फिर अपग्रेड कैसे होगा? अपग्रेड करने का भाव इस गाथा में है कि जब आचार्य कुंदकुंद देव ये कह रहे हैं कि तू सुन, तो एकत्व निश्चयगत हो जा, तो तू बीमारी का इलाज समझ जाएगा और अपना कल्याण कर लेगा। कैसे हो? एकत्व निश्चयगत क्या है? एक बात तो ये समझने की है, थोड़ी सी टेक्निकल बात इस गाथा में खासकर, कि अभी तक समय शब्द का अर्थ आत्मा बताया जाता है। इस गाथा में समय शब्द का अर्थ क्षणो द्रव्य लेना है। क्यों? क्योंकि आचार्य देव ये कहना चाहते हैं कि जो विश्व की व्यवस्था बनी है गंगवाल साहब, 6 द्रव्यों के मिलके बनी, 6 द्रव्य अपने अपने में एकत्व लिए हुए हैं, कोई किसी में जुड़ नहीं सकता, कोई बंध नहीं सकता, कोई 2 मिलकर 1 नहीं हो सकते, 6 मिलकर 1 नहीं हो सकते। समय शब्द का अर्थ दूसरी गाथा तक, पहली गाथा तक तो एक आत्मा ही लेना था, पर तीसरी गाथा में वो कह रहे हैं कि यहां पर समय शब्द का अर्थ उपशम 6 द्रव्य लेना।
क्यों बताना चाह रहे हैं वो? क्योंकि सबसे पहले सबको अलग अलग बताना चाह रहे हैं ताकि मैं भी अलग हो जाऊं। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि एकत्व निश्चयगत समय। क्या हुआ इसका अर्थ? कि एकत्व से, निश्चय से जो छह द्रव्य हैं वो अपने आप में लीन हैं। टीका में तो यहां तक भी आता है और इस शब्द का भी इस्तेमाल किया कि वो सब सारे द्रव्य अपने ही प्रदेशों का चुंबन करते हैं। ये टीका में लिखा है अमृतचंद्र आचार्य देव ने। ये उंगली मैंने यहां रखी, कितने द्रव्य आ गए इसमें? 6 द्रव्य आ गए। जीव आ गया, पुद्गल आ गया, धर्म अधर्म आकाश काल सारे आ गए कि नहीं आ गए? अब ये सारे एक हैं कि अलग अलग हैं, ये बताएं। एक होकर भी अलग अलग है ना। किसी ने किसी का कोई काम में बाधा डाली क्या? कहीं किसी ने कोई बाधा नहीं डाली। छहों के छहों द्रव्य एक प्रदेश में आ गए, उसके बावजूद एक दूसरे को छू नहीं रहे। टीका के आधार से जाएं तो चुंबन नहीं कर रहे एक दूसरे का, स्पर्श नहीं किया एक दूसरे को। इसीलिए वो कह रहे हैं एकत्व निश्चयगत समय। हमको एकत्व इतना प्यारा है जिसकी कल्पना नहीं है हमको। ये एग्जीबिशन लगी ना यहां पे, हालांकि आप तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे, मैं भी नहीं पैदा हुआ था, ये तो 60s की है। बहुत सारे लोग यहाँ पे जितने बैठे हैं उनमें से कई लोग, 90% लोग नहीं होंगे। 60s के फोटोग्राफ यहाँ पर लगे हैं। पर अगर हमारी यहाँ एक फोटो लगी होती, सबसे पहले नजर किस पे जाती? 1000 फोटो का एक बंडल दे दिया जाए आपको और आपको पूरी उम्मीद होगी इन 1000 फोटो के बंडल में उपशम तुम्हारी फोटो है, तो सबसे पहली नजर किस पर पड़ेगी? पापा पे पड़ेगी। मुस्कुरा दिए इस बात पे। पापा पे नहीं जाएगी नजर, मम्मी पड़ेगी। कितना राग है पापा मम्मी से, सबसे अच्छे पापा, सबसे अच्छी मम्मी। पर पापा मम्मी पे पहली नजर नहीं पड़ती, पहली नजर पड़ती मेरी अपनी फोटो पे। गजब है ना एकत्व। ये एकत्व है कि नहीं है? कोविड आया और कोविड एक ऐसी बीमारी थी जो घर में सबको होती थी। कभी कभी एक साथ हुई, कभी कभी अलग अलग समय पे हुई। पिताजी को कोविड हो गया अगर, तो बेटा पास जाने से डरता था। कौन से पिताजी? गंगवाल साहब, मेरे अपने पिताजी जिनसे रोज चिपकने की, गले लगने की, लिपटने की इच्छा रखता हूं। बिस्तर पे एक साथ हम जाएं, उनसे चिपक कर सो जाऊं, ऐसी भावना भाता हूं कि पिताजी आपसे बढ़िया तो कोई दुनिया में पिता ही नहीं है। उन्हें कोविड हो गया तो खाना दरवाजे के बाहर रखकर आ गए। क्यों? एकत्व प्यारा था। उसके अंदर की भावना क्या है? मुझे उस समय बड़ा वैराग्य आया जब ये बीमारी आई। अंदर का भाव क्या था? अंदर का भाव यह था मुझे ना हो जाए। अच्छा, अब वही पिताजी हे हो गए, थोड़ी सी बीमारी क्या लग गई उन्हें। क्यों? क्योंकि मेरी गहराई में अगर मैं जाऊं, नियम तो गहराई में अगर मैं जाता हूं तो मेरे अंदर नितांत स्वार्थता भरी हुई है। ऐसे समय में एकत्व याद आ जाता है। कितना स्वार्थी हो गया मैं। दूसरे पक्ष से अगर मैं कहूं कि थोड़ी सी बीमारी नहीं ले सकता था अपने पिताजी को गले लगने के बहाने? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो जाए, जानलेवा बीमारी है। अच्छा, अभी तो कहता था, उनका जन्मदिन आया था कि पिताजी आपके लिए तो जान भी हाजिर है। और अब क्या भारी हो गया? एकत्व भारी हो गया। बीमारी ये है। पर अभी समस्या पता क्या है? मेरा एकत्व हो गया है गलत चीज से। मैं भूल से या अब जानबूझकर भी, जब मुझे पता लग गया, एक तो होती भूल, पता ही नहीं है। जिसको पता नहीं है कि वो आत्मा है, वो जीव है, उस बेचारी की तो ये गलती सबसे बड़ी कि वो आया नहीं है यहां तक। हम जो आ गए और अब आचार्य कुनकुन देव ये बता रहे हैं कि सुन, तेरा एकत्व तुझ में है, पुद्गल में नहीं है, या बाकी के 5 द्रव्यों में नहीं है।
तब तो समझ में आ जानी चाहिए ना बात। पर हम एकत्व कर बैठे हैं पुद्गल से, और यही सबसे बड़ी भूल हमारी हो गई है। कैसे हो गई है, उदाहरण से समझे हम। जितने भी द्रव्य हैं एक जीव द्रव्य के अलावा, इनमें पांचों द्रव्य किसी से कोई संबंध बिठाने की कोशिश करते हैं क्या? धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य से लड़ रहा हो, काल द्रव्य आकाश द्रव्य से लड़ रहा हो, यहां तक कि पुद्गल द्रव्य भी जीव द्रव्य से लड़ रहा हो। पुद्गल द्रव्य कुछ करता है क्या? मैंने कहा था अभी पिछले प्रवचन में कि मैं वजन कम करने जाता हूं तो मैं तो जाता हूं ऐसा, मेरा वजन जाता है ऐसा। क्यों? क्योंकि मेरा पुद्गल द्रव्य मेरी सुनता नहीं है ना, जिसे मैं अपना मान के बैठा हूं। तो पुद्गल द्रव्य भी मेरी नहीं सुन रहा है। आचार्य यही चोट मारना चाहते हैं कि कोई तेरा सुन नहीं रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, पर एक मैं हूं कल्प्रिट, एक मैं हूं डिस्टर्बेंस पैदा करने वाला, कि जब सामूहिक अध्ययन लगा हो तो मैं सबको जाके पिंच करूं, सुन तू क्या कर रहा है? अरे मैं अपना काम कर रहा हूं ना, छोड़ना। फिर मैं बगल वाले को बोलता हूं, सुन तू क्या कर रहा है? मैं पांचों द्रव्य के साथ ऐसा कर रहा हूं, ये एक जीव द्रव्य में ऐसा हूं, और इसीलिए बंध की जो कथा है ये विसंवाद पैदा कर रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं इसे अपना मान के बैठा हूं। इस पुद्गल द्रव्य को मैं अपना मान के बैठा हूं। अपना मान के नहीं बैठा हूं, ये मैं ही हूं ये मान के बैठा हूं, यही मेरा है, इसी में मेरा एकत्व है, ये मान के बैठा हूं। कुछ साल पहले हमने गाड़ी ली, 5 साल बाद बेच दी। ऐसे ही होता है गाड़ियों के साथ। अब गंगवाल साहब भाग्य से वो जयपुर में बिक गई। अब जयपुर में बिक गई तो फिर दिखेगी भी। अब एक दिन दिख गई, और जैसी दिखी तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। मैं आपसे पूछता हूं कि मुस्कुराहट क्यों आई? क्या नाम है भाई? क्या? चिन्मय। चिन्मय, क्यों आई मुस्कुराहट? बच्चे बड़े होशियार हैं। कैसे हो सकता है एकत्व? गाड़ी तो मेरी नहीं है। मेरी कहां है? मैं तो बेच चुका, बेचे हुए 6 महीने हो गए उसे। सड़क में मुझे दिखी, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों आई? आप बोलोगे आपकी थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो चीज मेरी थी वो अब दूसरे के पास है? जो चीज मेरी है वो हमेशा मेरे पास रहनी चाहिए ना। तो मेरे पास तो अब नहीं है वो, फिर भी मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों आई? मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आई तो अब मैं उस गाड़ी के पास जाता हूं, उस गाड़ी को हाथ लगाता हूं, फिर दरवाजा खोलने की कोशिश करता हूं। क्या होगा? गाड़ी का मालिक आएगा, बढ़िया हाथ मलेगा, गाड़ी महंगी है, जोर की एक लगाएगा। क्यों लगाए? मैं तो कहूंगा ना भैया मेरा एकत्व है इससे। बोले भाई साहब क्या हाथ कहां लगा रहे हो आप? क्या कहूंगा मैं? भाई साहब यार हाथ लगाने दो, याद आ रही है। किसकी याद आ रही है? हाथ नहीं लगा सकते, दूर हटो। क्यों भाई? अरे मेरी गाड़ी है। तेरी कैसे हो गई? गाड़ी मेरी थी। कब थी तुम्हारी? क्या यार थी, 5 साल पहले मैंने ही खरीदी थी ये गाड़ी। कोई तुम्हारी उमारी नहीं थी, रजिस्ट्रेशन चेक कर लो, मेरे नाम पे है गाड़ी। होगा कि नहीं होगा? पर मैं जोर जबरदस्ती करूंगा तो क्या होगा? गाथा में लिखा है, पीछे आ रहा है, विसंवाद होगा। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पे बंध की कथा की है। तो आचार्य यही कह रहे हैं कि इसके साथ बंध की कथा विसंवाद पैदा करने वाली है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि वो जब गाड़ी मेरी थी, मेरे नाम पे थी, तब भी मेरी थी कि नहीं थी? अब नहीं थी। भाई तो बोल रहा था अभी, चिन्मय सही बोला था, चिन्मय ने गलत नहीं बोला था। आपको एकत्व है, किससे एकत्व है मैं उसे चेक नहीं कर रहा हूं। समस्या यहां पर है, मैं किससे एकत्व करके बैठा हूं। ट्रेन में 2 लोग जा रहे थे, एक ने दूसरे से समय पूछा, भाई साहब समय क्या हो गया, समय बता दो। जनरली होता है
ट्रेन में, तो सामने वाला उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगा। बोले भाई साहब, आपसे समय पूछा है, मुझे क्यों देख रहे हो ऊपर से लेकर नीचे तक? बोले मैं ये देख रहा हूं, जिस आदमी के पास घड़ी नहीं है मैं उसे समय बता के क्या करूं? ये क्या बात हुई? आपसे समय पूछा है, आप समय बता दो। बोले नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। आपसे समय पूछ रहा हूं भाई साहब, यार मुझे पता नहीं कितना समय हुआ है, बता दो। बोले नहीं, ये बात समय तक रुकेगी नहीं, इसलिए समय नहीं बताऊंगा। क्यों? कि पहले तुम समय पूछोगे, फिर मैं समय बता दूंगा, फिर तुम पूछोगे कहां जा रहे हो, फिर मैं बोलूंगा बंबई जा रहा हूं, फिर बोलोगे कि मैं भी बंबई जा रहा हूं, फिर मैं तुम्हें घर बुलाए बिना रहूंगा नहीं, फिर तुम घर आ जाओगे, फिर तुम घर आओगे तो मैं तुमसे खाने के लिए पूछूंगा, फिर तुम खाना खाओगे तो मेरी वहां पे घर पे एक कुंवारी लड़की भी है, फिर तुम्हारी नजर उस पर डलेगी, फिर तुम दोनों का चक्कर हो जाएगा तो तुम बाहर जाओगे, फिर कुछ दिन बाद मेरे पास आओगे कि अब मुझे तुम्हारी लड़की से शादी करनी है। तो मैं तुम्हें अभी बता देता हूं कि जिस आदमी के पास घड़ी नहीं है मैं उससे कोई संबंध नहीं करना चाहता। सामने वाला क्या जवाब देगा? कि भाई साहब, ये खाम का बंद की कथा करके आप विषमवाद क्यों पैदा करना चाहते हो? हमें हंसी आ रही है, पर हमें यह अंदाज नहीं लग रहा है मामा जी कि पूरी दुनिया में हर एक परद्रव्य के साथ ऐसी बंद की कथा करके मैं आज तक अनादिकाल से विषमवादी करता है। मैंने जिसे अपना माना उसने मुझे धोखा दिया कि नहीं दिया? मैंने जिसके साथ बंद की कथा की उसके मेरे साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? कभी भी कोई भी एक बिजनेसमैन के पास आप जाओ जिसका बहुत अच्छा अनुभव ना रहा हो पार्टनरशिप का, तो आपको सबसे पहली सलाह ये देगा गौरव कि बिजनेस करना पार्टनरशिप मत कर। गंगवाल साहब, आप तो सीए हैं, आपको तो पता होंगे शायद कुछ झगड़े। ये विषमवाद सारा पार्टनरशिप में ही क्यों होता है? क्योंकि जहां मैंने पर के साथ बंद कथा की वहां विषमवाद पैदा होता है। और अकेला प्रोप्राइटरशिप में कोई झगड़ा नहीं होता, क्योंकि मैं अकेला ही मैं ही हूं, क्या करेंगे? छोड़ दादा एक बढ़िया उदाहरण देते थे, बोले एक ब्रह्मचारी है, अपने आप में बहुत अच्छे हैं, शुद्ध हैं, अच्छे विचार रखते हैं। एक ब्रह्मचारिणी है, अपने आप में अच्छी हैं, अच्छे विचार रखती हैं, अच्छा उनका रहन सहन है, पूरा शुद्ध सात्विक शास्त्रों के आधार से जो भी कहा जाता है। दोनों अपने आप में अच्छे हैं, पर अगर दोनों को मिला दिया जाए किन्हीं कारणों से तो विषमवाद होगा कि नहीं होगा? मैं अकेला बहुत अच्छा था, फिर मेरी शादी हो गई, तो ऐसा क्यों होता? अकेला था तो कोई झगड़ा नहीं था, मैं अकेला ही था। फिर शादी होने के बाद भी क्यों झगड़े होते? कोई जाता अकेला आदमी कभी कि भैया मेरा झगड़ा हो गया, अब किससे? मुझसे खुद से। ऐसा होता नहीं होता। शादी हो गई उसके बाद फिर झगड़े क्यों? क्योंकि दो लोग आ गए ना, बंद की कथा हो गई, फिर बच्चे हो गए, कोई बच्चे से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई माँ बाप से दुखी, ऊपर झांकी लगाई थी हमने, वो झांकी में सब दिखाया गया था। बंद की कथा जहां मैंने की वो टिकती नहीं है, और जब वो टिकती नहीं है विषमवाद होता है, और ये अनादिकाल से विषमवाद चला आ रहा है। इसलिए आचार्य बार बार ये कह रहे हैं एकत्व निश्चयगत समय, हर द्रव्य अपने में है, तू भी अपने में चला जा। पर मैं अपने में जाने को तैयार हूं तब तो। इसी आत्मिक वृद्धि की बात मैं शुरुआत में कर रहा था, जो मैंने शुरुआत में की। इसलिए 10 लक्षण से लेकर अगले 10 लक्षण तक कुछ आत्मिक वृद्धि हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। सम्यक दर्शन मुझे ही प्राप्त हो सकता है। मुझे मतलब सबको, अपना अपना सब मुझे लगाना, अपना अपना मैं लगाना। हम समझते हैं कि सम्यक दर्शन तो पता नहीं कौन सी बड़ी चीज है जो पता नहीं कब होगी, मुझे तो बिल्कुल नहीं होगी। और हमें वही पूजन, भक्ति, दान, संयम, व्रत, उपवास में इतना रस आ रहा है कि हम उसी की प्रेरणा दूसरों को दे रहे हैं। किसी ने आत्मिक वृद्धि हो इस बात की प्रेरणा दी कि नहीं दी? ऐसी प्रेरणा सिर्फ प्रवचनों में ही मिलती। सब एक दूसरे को कहते हैं अरे सुनो अनंत चतुर्दशी आ रही है, उपवास जरूर रखना। हमें भी नहीं छोड़ते लोग उपवास रखना। अरे उसमें क्या, मर थोड़ी जाएंगे, अपने अंदर अनंत गुणों की शक्ति है, एक उपवास में मर नहीं जाएंगे। आत्मा के गुण बताते हैं और शरीर की क्रिया बताते हैं। आचार्य ये सब कुछ नहीं बता रहे। आचार्य कह रहे हैं कि तू सिर्फ एकत्व निश्चयगत समय हो जा, इतना कर ले बस। पर क्या है कि एक चीज हमें और परेशान करती है बहुत, कि आपको पता नहीं है, आप बातें तो कर रहे हो
पर मैं अभी कर्मों से बंधा हुआ हूं ना, तो मैं कैसे करूं? कर्मों ने जकड़ रखा है मुझे। अब जब तक कर्म कटेंगे नहीं तब तक मैं कुछ हो नहीं सकता। कर्म को काटना होगा, तप करना होगा, उसके बाद मुक्ति मिलेगी। कर्मों से बंधा हूं मैं, इसीलिए आप ऐसी बातें मत करो। ये तो शास्त्र की बात है, आचार्य कुंकुन देव कह गए, ये हमारी बात नहीं है। आचार्य देव ये कह रहे हैं, ये बात कहकर जब उन्होंने ये बात काट दी कि पर समय और स्व समय वाली कोई बात अब टिकती नहीं है, समझना कि पुद्गल कर्मों के प्रदेशों में जो स्थित है वो पर समय, और जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो स्व समय। जब ये बात वो यहां पर काट रहे हैं इस गाथा में, वो कह रहे हैं कि एकत्व निश्चयगत समय की छयों द्रव्य अपने अपने में लीन है, तू भी अपने में लीन हो जा, तो वो कर्म को भी खत्म कर रहे हैं। कर्म आत्मा से बंधा ही नहीं है। बंधा होता तो मैं खुद कर्म में हो जाता, मैं खुद पुद्गल में हो जाता अभी तक, अनादिकाल से लेकर अब तक हुआ नहीं। इसलिए दर्शन ज्ञान चारित्र की जो शक्ति मुझ में है उसे प्रकटाने की आवश्यकता है, मैं बंधा नहीं हूं। एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझेंगे, उससे बहुत ज्यादा अच्छी तरह ख्याल में आ जाएगा यह विषय कि मैं कर्मों से कैसे नहीं बंधा। एक 100 ऊंटों का काफिला जा रहा था, 100 ऊंट जा रहे थे। होता यह था कि बाप बेटे 100 ऊंटों का काफिला लेके जाते थे। पिता की तबीयत थोड़ी खराब थी तो बेटा अकेला ले गया। पिता पीछे पीछे आ रहे थे, बंजारे थे, जहां रात्रि हो जाती वहां पे रुक जाते थे। बेटा आगे आगे चल रहा था, जैसे होता है ना कि बेटा जब बड़ा हो जाता है तो फिर वो लीड करता है। पिता पीछे पीछे आ रहे थे। एक स्थान पर पहुंचे, सूर्यास्त हुआ, ऊंटों को बांधने का समय आया। एक एक करके बेटे ने ऊंट बांधने शुरू किए। कील ठोकता, रस्सी खींचता, कील पे बांधता, ऊंट बैठ जाता। किया उसने, एक से लेकर 10, 20, 30, 40, 50 सारे ऊंट उसने बांध दिए। 99 ऊंट उसने बांध दिए, एक की कील नहीं मिली। तो समझ नहीं आया कि अब इसको बांधे कैसे, कील नहीं है। उसने पिताजी को आवाज लगाई, पिताजी। पिताजी पीछे थे, आराम कर रहे थे, उनका तो काम हो गया था, आ गए थे एक जगह। इस 100वें ऊंट की कील नहीं है, कैसे बांधूं? पिताजी तो अनुभवी थे। पिताजी ने चिंता मत कर, कील ठोक, रस्सी खींच, बांध दे, हो जाएगा। अरे आप समझ नहीं रहे, कील नहीं है, कैसे ठोकूं, कैसे बांधूं? अरे तू समझ नहीं रहा, कील ठोक, रस्सी खींच, बांध दे और आजा मेरे साथ, सो जाए यहां पे। समझ में नहीं आया। उसने जैसा बोले, जैसा कह रहा हूं वैसा कर ले। उसने ठीक है भैया, कील ठोकी, रस्सी खींची, बांधी, चला गया पिताजी के पास सोने के लिए। सुबह हुई, ऊंटों का काफिला फिर चलना था। सारा काफिला चल पड़ा। अब ऊंटों का काफिला जब चल पड़ा तो गिनती होगी। गिनती हुई, 99 निकले, 100वां मिला नहीं। उसने फिर आवाज लगाई, पिताजी वो 100वां ऊंट गायब है, 99 ही है। तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है, तूने सारे बांधे थे कि नहीं बांधे थे? बोले सारे बांधे थे, आपने जैसे बताया वैसे बांधे थे। 2 मिनट की और देरी हुई। पिताजी ने सोचा, बोले सुन, वो जैसे एक ऊंट की तू बात कर रहा था जिसकी कील नहीं थी, तूने उसे खोला कि नहीं? तो बोले पिताजी बांधा कब था जो खोलूं, बांधा ही नहीं था उसे तो। अरे बोले मैंने तुझे कहा था कि कील ठोक, रस्सी खींच, बांध दे। बोले आपने जैसा कहा था मैंने वैसे ही किया। मैंने कील ठोकी ऐसे ही और रस्सी खींची और बांध दिया, तो खोलना भी तो था। पिताजी कील थी कहां, हवा में ही तो किया था। बोले उसे थोड़ी पता है कि तूने हवा में किया था। ऊंट तो यही मान के बैठा है कि तूने कील ठोकी है, रस्सी खींची है, उसे बांधा है। अब जा, भागकर, दौड़कर रस्सी खोल, कील निकाल और उसे स्वतंत्र कर। क्या हुआ? बेटे ने कील ठोकी थी, ऊंट बंधा था। अरे उस ऊंट को अगर रात्रि भर का उसके पास समय था, पूरी रात थी उसके पास गौरव,
एक बार अगर अपने को देख लेता, उसे ये भान हो जाता कि कील नहीं है, मैं बंधा नहीं हूं, तो जीवन भर के लिए स्वतंत्र था कि नहीं था? बताओ। उसने अपने को ही नहीं देखा, तो क्या सोचता रहा? मैं तो बंधा हूं, हर रात की तरह, हमेशा की तरह मैं तो बंधा हूं। इस जीव ने आज तक अपने को ही नहीं देखा। हमारी दृष्टि परद्रव्य में ही लगी हुई है, कर्म शामिल है उसमें। हम कर्मों में ऐसे अटक गए, हम परद्रव्यों में ऐसे अटक गए कि अपने आप को नहीं देखा। अरे अपने आप को एक बार देख ले तो मैं अनंत काल के लिए स्वतंत्र हूं। पर हम ये मान बैठे हैं, हमारी मान्यता में ये बैठा है, कर्मों ने बांध रखा है। अब जब तक कर्म नहीं काटेंगे, कर्म नहीं कटेंगे, घोर तपस्या करना होगा। अरे भैया बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, ऐसी थोड़ी मोक्ष हो जाएगा। इसलिए अपन तो पूजन में ही सुखी है। पूजन कर लो, एक द्रव्य एक थाली से इस थाली में कर लो। मैं तो दादा का नाम लेके बोल सकता हूं, मेरी तो हिम्मत है नहीं बोलने की, मेरी तो पिटाई कर दोगे आप कि एक थाली से दूसरी थाली में ट्रांसफर करने में ही हमको इतना रस आ रहा है। एक थाली से दूसरी थाली में ट्रांसफर करने में दादा बोलते थे ये शब्द, इसी गद्दी से बोलते थे गौरव। बोले हमको तो, हम तो, तुम तो आगे बढ़ जाते हो, हम तो अटक जाते हैं। दादा यहां तक बोलते थे। हम तो एक लाइन पे कहीं आत्मा की बात आई, हम तो उस पर अटक जाते हैं, हमें फिर कुछ दिखता ही नहीं है। फिर वो आत्मिक आनंद ही ऐसा आने लगता है। पर हमें तो आ रहा है गीत में आनंद, संगीत में आनंद। अरे यार बहुत देर हो गई, अब भक्ति नहीं आ रही, भक्ति ले लें, थोड़ा आगे जाएं। किसमें आनंद ले रहे हैं? फिर दोबारा शुरुआत वाली बात से कनेक्ट करना कि 10 लक्षण का अर्थ हमने हमारे दिमाग में क्या बना लिया। वो 10 आत्मिक गुण, जो आत्मा के 10 गुण हैं, धर्म के 10 लक्षणों की बात चल रही है। धर्म के 10 लक्षण है ना ये। पर मैं पुण्य और पाप में अटकाऊं कि तत्वार सूत्र का पाठ कर लें तो एक उपवास का फल मिल जाए, क्योंकि उपवास करने की तो शक्ति नहीं रही। उपवास में अटक गए हम। मुझे पता है, क्योंकि मैंने कराया भैया उपवास के लिए। आती थी दोपहर में महिलाएं, मैं इंदौर में था, तत्वार सूत्र का पाठ करना और एक दिन में एक अध्याय पूरा करना है। मेरा गला दुख जाता था 1.5 घंटे, और एक बार नहीं 2 बार गौरव, 2 अलग अलग मंदिर में, और 100 मीटर का फासला था। पर उनके उपवास उन्हीं के मंदिर में चलने थे, इनके उपवास इन्हीं के मंदिर में चलने थे, तो किसी को एक दूसरे के मंदिर में आना नहीं था। पर पंडित जी थे, हम ही थे पपलू, तो हम पहले 1.5 घंटा तत्वार सूत्र इसमें करते थे, फिर 3 घंटे बाद दोपहर में जाके 1.5 घंटा उस मंदिर में करते थे, ताकि सबको अपना अपना फल मिल जाए, किसी का फल थोड़ा कम नहीं रह जाए। 10 लक्षण का अर्थ ये निकाल लिया हमने। ये आचार्य कुनकुन देव जो बात कह रहे हैं, शुद्ध आत्मा की मेरी बात कह रहे हैं। वो एक आचार्य देव, आचार्य परंपरा ही हुई है, पर आचार्य देव जो समय सार में कह गए कुनकुन देव, वो मेरी बात कह गए, पर मैं उसमें समझने को तैयार नहीं हूं। मैं अभी भी परद्रव्य में अटका हुआ। मैंने क्या है, भैंस की पूंछ पकड़ ली है। अब भैंस की पूंछ पकड़ के, संस्कृति भाभी मैं कह रहा हूं, देखो भैंस ने पकड़ लिया मुझे, भैंस ने पकड़ लिया, भैंस ने पकड़ लिया मुझे, छोड़ी नहीं, मुझे छोड़ी। भैंस ने मुझे पकड़ा है कि मैंने भैंस को पकड़ा है? बताना किसने पकड़ा है? भैंस आगे आगे दौड़ रही है और मैंने भैंस की पूंछ पकड़ ली है। देखो देखो भैंस ने पकड़ लिया, भैंस ने पकड़ लिया। देखो देखो कर्म ने पकड़ लिया मुझे, कर्म छोड़ ही नहीं रहे मुझे, कर्म छोड़ ही नहीं रहे मुझे। अब उदय ऐसा है, क्या करें? मेरा तो उदय खराब है ना, मैं तो गरीब हूं। मेरा उदय खराब है कि इतना पैसा होने के बावजूद मेरे पे इतने केस हो गए, मैं तो बहुत परेशान हूं। गरीब की अपनी तकलीफ है, अमीर की अपनी तकलीफ है। किसी को शरीर में रोग है, व्याधि है, तो उसकी अपनी तकलीफ है। सबकी अपनी अपनी तकलीफ है। ये ध्यान परद्रव्य से स्वद्रव्य में जाता ही नहीं है। पर परद्रव्य से स्वद्रव्य में इन 10 लक्षण पर्वों में आ जाए तो बड़ा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आ सकता है, हो सकता है। इसीलिए आचार्य देव कह के गए, नहीं तो यही लिख देते कि तुम्हारे बस का नहीं है, इस भव में कुछ होने वाला नहीं है, इस काल में कुछ होने वाला नहीं, तुम कुछ करना मत, यही करते रहो जो करना है। मैं क्या भावना भा रहा हूं? एकत्व निश्चयगत समय। अब अपना ही मान ला, अब 5 द्रव्य को मत रखना साथ में। 5 द्रव्य एक साथ रहते हुए भी अलग अलग हैं। इसका उत्कृष्ट उदाहरण यह है कि चाय जब बनती है तो चाय में सब होता है, शक्कर होती है, पत्ती होती है, दूध होता है, पानी होती है, सब होता है। कोई एक दूसरे में मिले क्या? आपको कैसे नहीं मिले? जब तक मिलेंगे नहीं तब तक चाय कैसे बनेगी? भाई साहब कैसी बात कर दी आपने।
सब मिले हुए हैं, मिले हैं क्या? स्मारक की चाय तो बहुत पसंद है, नहीं पसंद है? सब बढ़िया तरीके से मिलते हैं भाई साहब, तो इसलिए स्मारक की चाय पसंद आती है। पर आपको चखने के लिए कभी कहें, रोज जो बनाता हो उसे नहीं बनाए, और आप बोलो गौरव जी भाई साहब चाय में मजा नहीं आया, गौरव जी पूछेंगे क्या कम है, हम बोलेंगे ना शक्कर कम है। कैसे पता चला? सब तो मिल गए थे ना अपने आप में। ये उंगली रखी थी ना मैंने शुरुआत में, 6 द्रव्य यहां पे आ गए थे ना, पर उसके बावजूद भिन्न भिन्न थे ना। शक्कर मिलाई, दूध मिलाया, पत्ती मिलाई, पानी मिलाया, सब मिलाया, ये मिले हुए से लग रहे हैं, फिर भी एक दूसरे में मिले नहीं है, क्योंकि सबका अलग अलग स्वाद आ रहा है। इसलिए हम बता पा रहे हैं कि सब अलग अलग है, इसमें शक्कर कम। 6 द्रव्य मिले हुए से लगते हैं। ये पुद्गल द्रव्य मुझे मेरा लगता है, ये शरीर मुझे मेरा लगता है, वो गाड़ी जो मैंने बेची थी मुझे मेरी लगती थी, जब मेरी थी कागजों में, जो लीगल कागज होते हैं, उस समय भी वो मेरी नहीं थी, क्योंकि मेरा संग उसी का संग है जो हमेशा मेरा है। दर्शन गुण, ज्ञान गुण, चारित्र गुण, वो हमेशा मेरे साथ रहने वाला है, इसलिए मेरा है। हम ये जो व्यर्थ की परद्रव्यों के साथ बंद खता कर रहे हैं, ये विषमवाद के अलावा और कुछ नहीं है, सिर्फ विषमवाद कर रहे हैं। एक और उदाहरण के माध्यम से इस बात को और क्लियर करें हम। बहुत आजकल ये बात प्रचलित है कि गाय का दूध मत पियो, गाय का दूध। अभी तो मैंने चाय का उदाहरण दिया, अब एक और उदाहरण, गाय का दूध मत पियो। जो गाय का दूध पीने से मना करते हैं पाटनी साहब, वो ये तर्क देते हैं जो बहुत अच्छा तर्क है, मुझे पसंद है इसलिए मैं यहां पर दे रहा हूं। वो ये कहते हैं कि भाई साहब आप कौन सी जाति हो? मैं कहता हूं मैं मनुष्य जाति हूं। गाय कौन सी जाति है? कि गाय तो तिर्यन जाति है। तो भाई साहब आप आपकी जाति का दूध पियोगे कि अपनी जाति छोड़कर दूसरे की जाति का दूध पीना शुरू कर दो? मैंने कहा बात तो पची नहीं। अनादिकाल से पूरी दुनिया गाय का दूध पीती आ रही है, और आप ये सिखा रहे हो कि गाय का दूध नहीं पीना चाहिए। बोले ऐसे समझ में आएगी आपको कि गाय का बच्चा होता है, जिसे बछड़ा कहते हैं, उस बछड़े का अधिकार है कि नहीं अपनी मां के दूध पर? क्या अधिकार तो है, पर क्या बछड़े को मिल पाता है? कि जितना देखा है हमने, और आजकल तो खासकर, वो तो नहीं मिल पाता। पर आपको पता है गाय का बच्चा, बछड़ा 150 पाउंड का पैदा होता है, और 4 हफ्ते में अपनी मां का, गाय का दूध पी के 2000 पाउंड का हो जाता है। आप कितने किलो के पैदा हुए थे? मैं कहा भाई साहब हम तो 2.5-3 किलो के, 3.5 किलो के पैदा हुए होंगे ज्यादा से ज्यादा। और अभी कितने के हो? तो कहां आपका वजन और कहां गाय के बच्चे का वजन? तो फिर गाय का दूध आपके लिए कैसे हुआ? गाय का दूध तो अपने बच्चे के लिए होगा ना। और आपका दूध, जो आपकी मां का दूध था, वो आपने पूरा पिया है। तो आपका दूध का अधिकार, आपका अधिकार तो आपकी मां पर था। वो बछड़े का अधिकार उसकी मां के दूध पर है। आप अपनी जाति छोड़कर विजाति में मत जाओ। मैंने कहा यह बात तो समझ में आती है। क्यों? क्योंकि उसका दूध पीकर आप 2000 पाउंड के नहीं होने वाले हो। और पता नहीं कहां से यह परंपरा ऐसी बदल गई कि मनुष्य तिर्यन जाति के दूध पर आ गया। अब मैं यहां पे दूध छुड़वाने के लिए तो बात नहीं कर रहा हूं। मुझे एक तर्क जो सबसे अच्छा समझ में आया, वो उसका यह तर्क था कि आप अपनी जाति छोड़कर विजाति में मत जाओ। आप दूसरे के घर पर बैठे हो, अपना डेरा जमाए, दूसरे के दूध के अधिकार पर आपने अपना डेरा जमा रखा है। वो बछड़े को मिलता नहीं है और आप पी जाते हो, ये किसी को स्वीकार नहीं होगा। गाय बेचारी बोल नहीं सकती, इसलिए बोल नहीं रहे। ये परद्रव्य विजाति हैं सारे के सारे। मैं खुद जीव नामक द्रव्य, मेरे सजाती गुणों में जाऊंगा मैं कि विजाति गुणों में जाऊंगा मैं? अरे मैं ऐसा पगला हूं कि ये पुद्गल द्रव्य में 4 गुण है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण, मैं इनमें अटका हुआ हूं अपने अनंत गुणों को छोड़कर। मैं इनमें अटक गया हूं, और इतने बुरी तरह अटक गया हूं कि आचार्य बार बार बोल रहे हैं सब अपना अपना काम कर रहे हैं। भैया ये विषमवाद की कथा जीव के साथ ही क्यों? क्योंकि मेरे में ज्ञान ज्यादा है ना, मुझे अपना नहीं दिखता है।
मुझे तो परद्रव्य दिखते, मुझे तो उनके साथ बंध की कथा करनी है, मुझे उनसे अपना संबंध बिठाना है, ताकि दिमाग अल्टीमेटली किसका खराब हो, मेरा ही दिमाग खराब। इसीलिए दोबारा एक बार पढ़ते हैं, थोड़ा ज्यादा और ख्याल में आएगा। गाथा आपके पीछे आ रही होगी, दोबारा पढ़ें एक बार, हिंदी पद्यानुवादी पढ़ें। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, विसंवाद है पर बंध की यह कथा ही एकत्व में। एकत्व निश्चय गत को प्राप्त, मैं इससे अपनी अनुशीलन से पढ़ रहा हूं। एकत्व निश्चय गत को प्राप्त, एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है वह लोक में सर्वत्र ही सुंदर है। कौन से? सिर्फ मुझे सुंदर नहीं कह रहे हैं, छह द्रव्य अपने अपने आप में सुंदर हैं, आचार्य ऐसा कह रहे हैं। मैं तो अपने आप में सुंदर हूं और पांचों द्रव्य कोई कम सुंदर नहीं है, वो अपना अपना कार्य कर रहे हैं, अपने अपने कार्य करने में मस्त हैं, इसलिए छहों के छहों द्रव्य सुंदर हैं। इस गाथा में समय शब्द का अर्थ छहों द्रव्य लेना। इसलिए एकत्व में दूसरे के साथ बंध की कथा विसंवाद पैदा करने वाली है। जितनी विसंवाद हम अभी तक पैदा करते हुए आए हैं सारे उदाहरणों में, समझना प्रत्येक पदार्थ अपने में ही शोभा पाता है, पर के साथ बंध की कथा, मिलावट की बात विसंवाद पैदा करने वाली। अतः यदि विसंवाद से बचना है तो एकत्व को ही अपनाना श्रेयस्कर है। एकत्व को अपनाने की बात कर रहे हैं, और इसके अलावा जगत में कुछ सार नहीं है। जितना कुछ है तो सब कुछ विसंवाद है, क्योंकि मेरी उनकी बंध की कथा चल रही है। कथा चल रही है, और कथा ये झूठी कथा है सारी, जितनी की जितनी। पिता का उदाहरण हमने समझा, वो पिता मेरे नहीं रहने वाले। वो गाड़ी का उदाहरण हमने समझा, वो गाड़ी मेरी नहीं रहने वाली। शरीर को कोई व्याधि हमने समझी, वो व्याधि मेरी रहने वाली नहीं है। मैं एक अकेला अपने आप में सदा काल से एक रहा हूं, सदा काल तक एक रहने वाला हूं। अब तू उसमें आ जा, उस स्वरूप को पहचान ले। कितनी बार हमने ये बात भी सुन ली, पर एक बार कोशिश की, प्रयास किया कि मैं एक बार अपने आप को छोड़ दूं, ये संयोग मेरे होकर भी मेरे नहीं है, इस बात को मैं समझ लूं। समय हो गया है, एक दो उदाहरण और देंगे समझने के लिए। मेरे दो बेटे हैं, उदाहरण के तौर पे मान लें। एक बेटा मेरा अपना है और एक गोद लिया हुआ है। अब मेरी स्मृति में यह विस्मृत हो गया है कि मेरा कौन सा है, मैं भूल गया है। और हो यह गया है कि गोद लिया हुआ वाला जो बच्चा है गंगवाल साहब, उसे मैंने अपना मान लिया। गोद लिए बच्चे को मैंने अपना मान लिया। दुनिया को क्या दिख रहा है? मेरे दो बच्चे हैं, दोनों अपने आप में सुंदर हैं। कौन कहेगा, कौन, किसकी हिम्मत है कि मेरे एक बच्चे को बोल दे कि तो तुम्हारा अपना है और तुम्हारा गोद लिया हुआ? ऐसा तो नहीं होता ना। गोद लिया हुआ मेरा, दुनिया को तो दिखता है इसके दो बच्चे, दोनों अपने आप में सुंदर हैं। पर मैं विस्मृत हो गया है, मेरे दिमाग से ये बात निकल गई है, और मैं ये मान बैठा हूं कि गोद लिया हुआ ही मेरा बच्चा है, और मैं उसका ज्यादा ख्याल रखता हूं, खिलाता हूं, पिलाता हूं, उसका पालन पोषण करता हूं, और जो मेरा अपना है वो इग्नोर हो रहा है। हमारे साथ भी यही कथा हो रही है अनादिकाल से। गोद लिया हुआ बच्चा है, मेरा अपना नहीं है ये, और मैं ये मान बैठा हूं कि मेरा अपना है। इसके रिष्ट पुष्ट होने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूं। 24 घंटे में से कुछ मिनट ही भान आता होगा कि मैं आत्मा हूं, जिनको आता होगा, सब अपनी अपनी समझना देखना। पर 24 घंटे में से 24 घंटे मैं रिष्ट पुष्ट कर रहा हूं सिर्फ अपने इस बच्चे को जो गोद लिया हुआ है, जो मेरा नहीं है, मेरे साथ रहने वाला नहीं है। पता चला, इसे पता लग जाए अगर बच्चे को गोद लिया हो कि मैं ये मेरे नहीं है, तो क्या पता छोड़ के भी चला जाए कभी। पर ये एकत्व करके मैं बैठा हूं अपने गोद लिए वाले बच्चे में, और अपने वाले को भूल चुका हूं। अपने वाले की याद करने का काम है। मैं कौन हूं? मैं ज्ञाता हूं, तो मैं ज्ञाता रहूं परद्रव्य का, इसका भी ज्ञाता ही रहना पड़ेगा मुझे। अपने राग द्वेष का भी ज्ञाता बनना पड़ेगा। हर उस चीज का ज्ञाता बनना पड़ेगा जो परद्रव्य है। मेरे गुण, अनंत गुण सिर्फ मेरे अपने हैं, बाकी सब कुछ परद्रव्य है। पासिंग द पार्सल होता है ना, आखिरी उदाहरण है और फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा, 8:15 हो गए। पासिंग द पार्सल में क्या होता है? सारे लोग बैठ जाते हैं। यहां हुआ कि नहीं हुआ मुझे पता नहीं, सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहले ये भी होते थे, अब सांस्कृतिक कार्यक्रम भी अपग्रेड हो गए हैं। आप ध्यान देना, सांस्कृतिक कार्यक्रम अपग्रेड हो गए,
एलईडी अपग्रेड हो गई, गौरव जी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो गई, हमारा स्मारक रेनोवेट हो गया। हमारे अंदर का रेनोवेशन कितना हुआ हमें उसका पता नहीं है अभी। क्या अगले 10 लक्षण में भी फिर हम ऐसे ही आके बैठ जाएंगे बिना किसी प्रगति के? कुछ प्रगति हो। इस 10 लक्षण में सचमुच अब 8वां दिन है, 8वां दिन भी खत्म हो गया। इस 10 लक्षण के बाद खत्म होते होते इस प्रण को जरूर हम लें कि हम आत्मिक गुणों की कुछ वृद्धि करेंगे और कुछ आगे बढ़ेंगे इस पथ पर जो मोक्ष मार्ग का पथ है। पासिंग द पार्सल गेम की मैं बात कर रहा था। पासिंग द पार्सल गेम में क्या होता है? हमारे पास बॉल आई, बॉल आना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है ना बॉल आना। बॉल नहीं आएगी तो फिर आप गेम ही नहीं खेल रहे हो। और बॉल आई और बॉल आने के बाद उसे मुझे फिर दोबारा पास करना जरूरी है कि नहीं? पास नहीं करी तो क्या होगा? मैं आउट हो जाऊंगा। मुझे लेने की भी हड़बड़ी होती है और मुझे देने की उससे ज्यादा हड़बड़ी होती है कि भैया जल्दी आए, मैं जल्दी इसे पास करूं, तुरंत पास करूं, मेरे पे रुकनी नहीं चाहिए। ये रुक गई तो मैं गया। इस जगत के सारे संयोग पासिंग द पार्सल वाले पार्सल हैं, सारे संयोग। इनकी तो मैं बात क्या करूं। हमारा मोबाइल, हमारा घर, हमारे नातेदार रिश्तेदार, हमारे मां बाप, हमारे बच्चे, हमारे दादा दादी, कोई भी हो, ये तो दूर के हैं। ये भी पासिंग द पार्सल वाला पार्सल है। ये अभी आया है 70-80 वर्षों में, मुझे इसे पास ही करना है। मैं इसे रह सकता हूं, रख सकता हूं अपने पास। अगर मैंने रख लिया ना तो जैसे गेम में आउट करते हैं वैसे आउट हो जाऊंगा तो ये छूटेगा ही, वैसे छूट जाएगा। हम कितना भी एकत्र कर लें इससे, या तो हम इसे छोड़ दें वरना ये तो हमें छोड़ने ही वाला है। तो मेरी दृष्टि कैसे हो जाती है? मेरी दृष्टि ऐसी हो जाती है कि मैं उसे जब लेता हूं पार्सल को तो मैं निषेध बुद्धिपूर्वक लेता हूं। निषेध बुद्धिपूर्वक कैसी होती? निषेध बुद्धिपूर्वक ये कि मैंने लिया, लेना जरूरी है, हम छूट नहीं सकते इससे। अभी इम्प्रैक्टिकल बात तो कोई कर नहीं रहा मैं, अभी हम छूट नहीं सकते इससे, पर इससे एकत्व तो छूट सकता है। उस बॉल से मेरा एकत्व रहता है क्या? उस बॉल से मेरा एकत्व नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें जीतना है, मुझे गेम में जीतना है, तो मुझे मेरा इसमें एकत्व नहीं रहता। बॉल आई और मेरे बगल में पास की, अगर मैं इससे एकत्व कर बैठा, अगर बॉल से एकत्व कर बैठा तो मैं आउट हूं। अगर मैं इस परद्रव्य से, शरीर जो है और शरीर से संबंधित जितने भी परद्रव्य हैं सारे आ गए, या तो देखो पूरी दुनिया मेरी है या मेरा कुछ भी नहीं है। ये बीच की जो भ्रांति है ना, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करती है। या तो कुछ भी मेरा नहीं है या सब कुछ मेरा है, नक्की कर लें हम। ये बीच वाली जो भ्रांति है गंगवाल साहब, इसी ने समस्या पैदा की हुई। तो इसीलिए करना क्या है? निषेध बुद्धि पूर्वक ये पर द्रव्य हैं, इन्हें निषेध बुद्धि पूर्वक ही जितने समय मेरा हुआ है, इनके साथ संयोग हुआ है, मैं इसे अपने साथ रखूं और अपना एकत्व इससे अभी त्याग दूं, ताकि इस अनादि अनंत खेल में मैं संसार में ना अटक जाऊं, मोक्ष की प्राप्ति करूं। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात समाप्त करूं।